नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, आपकी इसी व्यस्तता के बीच फिर से आ गई हूँ एक छोटा सा ब्लॉग लेके। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। और देखिए, शुरू हो गया है काम। तो काम तो सबके शुरू ही रहते हैं, मैं कोई नई चीज़ नहीं दिखा रही हूँ। आज मैं आई हूँ कक्का जी वाले रूम में, क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था कि आप अपने बाकी के कमरे भी दिखाइए। तो आज मैं आपको अपने बाकी के कमरे का भी व्यू दिखाती हूँ। क्यों मैं इन कमरों में नहीं आती हूँ, क्यों मैं इन कमरों में वीडियो नहीं बनाती हूँ, ये भी मैं आप लोग को शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ये टंगे हुए थे मेरे हस्बैंड के कपड़े, ये लोबर वगैरह टंगे हुए हैं जो काफ़ी समय से टंगे थे। और इस कमरे में आना वैसे कम ही होता है, होता तो है पर कम होता है। रोज़ जैसे बाकी जगह का यूज़ होता है इस जगह का यूज़ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो अनाज वगैरह है जो हम लोग रखते हैं स्टोरेज करके, वो रखा है। तो यहाँ पर मैंने वो कपड़े निकाले। आज मैं आई थी यहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि बताया मैंने कि उपयोग कम ही होता है, तो ज़्यादा यहाँ पर आना नहीं होता है। तो झाड़ू वगैरह भी 2 या 4 दिन में ही, 2-4 दिन बल्कि 8 दिन भी हो जाता है, तब यहाँ पर झाड़ू लगती है। और यहाँ मैं आई थी झाड़ू लगाने, क्योंकि कचरा बहुत ज़्यादा था और कमरा एकदम साफ़ था, यानी लीपने के लिए साफ़ था। कचरा तो था पर लिपाई की अभी यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लिपाई मैंने कुछ दिन पहले की थी और ज़्यादा आने जाने की वजह से रूम साफ़ ही है। और मुझे जो कमेंट आया था कि आप बाकी के कमरे भी दिखाइए आप, तो ये जो कमरा है ये मेरे ससुर जी का है, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं और मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं जो लगातार मुझे वॉच कर रहे हैं। उनको पता ही होगा कि ये रूम मेरे ससुर जी का था। इस रूम में मेरे ससुर जी रहते थे और ये टेबल में उनकी पेटी रखी हुई है, जैसी कि तैसी ही रखी हुई है। सामान सब वैसा ही रखा हुआ, बस इंसान नहीं है जो थे हमारे साथ में। और देखिए, कमरे में मैंने झाड़ू लगा दी थी। वहाँ मुझे लिपाई नहीं करना है, क्योंकि रूम एकदम लिपने लायक नहीं, साफ़ है, सिर्फ झाड़ू लगाने की ज़रूरत थी। तो उसके बाद मैं आ गई थी ये बोरियों को इकट्ठे करने के लिए। ये बोरियां मैंने इकट्ठी कर रखी हैं। ये ख़राब बोरी हैं, ख़राब यानी जो फट चुकी हैं तो साफ पर फट गई हैं। इनकी मुझे बनाना है, हमारे यहाँ पाल कहते हैं, वो मैं बनवा लूँगी। तो उठने बैठने के लिए कुछ अनाज वगैरह बिछाने के काम में आ जाएगा। तो बोरियों का तो हम लोग इसी तरह से उपयोग कर लेते हैं। और देखिए, पीछे तरफ आप मेरे देख सक रहे होंगे कि कितना ज़्यादा उजेला है और इस वाले पोर्शन में कितना ज़्यादा अंधेरा है। तो एक क्वेश्चन था कि आप अपने बाकी का घर क्यों नहीं दिखाती हैं, वहाँ का भी हम लोग को दिखाइए। तो मैं इस तरफ इसलिए वीडियो नहीं बनाती, एक तो यहाँ का उपयोग कम रहता है, दूसरी बात यहाँ अंधेरा बहुत ज़्यादा होने की वजह से ना यहाँ पर वीडियो क्लिप अच्छी नहीं आती, बहुत ज़्यादा लाइट जलाना पड़ती है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे भी एक बल्ब जल रहा है और मेरे आगे भी, तब कहीं जाकर यहाँ पर हम वीडियो बना पा रहे हैं। और उसके बाद भी देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पर कालापन आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा क्लिप मुझे यहाँ की काटना पड़ी, क्योंकि अंधेरा बहुत था। और आप देख रहे होंगे पीछे मेरे, जहाँ मेरी मशीन रखी रहती, उस बरामदे में कितना ज़्यादा उजेला है। तो इसी तरह से यहाँ पर अंधेरा होने की वजह से ज़्यादा यहाँ की क्लिप नहीं बनती है। तो चलिए यहाँ कर लेते हैं चूने की पुताई, क्योंकि लगभग 1 महीने से इस गैलरी में ना लिपाई पुताई नहीं हुई है। होली के टाइम मैंने लिपाई पुताई की थी, अब मैं यहाँ लिपाई पुताई कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी गंदा हो चुका है घर और लगभग पूरा घर ही लीपने लायक हो चुका है मेरा फिर से। पर अभी मैं ज़्यादा लिपाई पुताई का काम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस हो रही है। और अभी आने वाली अमावस्या और अक्षय तृतीया, उसमें तो लिपाई पुताई फिर से करना पड़ेगी। और इन दिनों जो गर्मी के दिन है ना, इस समय ना घर काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है। हर 2 दिन में भी अगर आप लिपाई करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कोई मतलब वो नहीं होगा इससे कि आप 2 दिन में ही लिपाई कर रहे हैं, क्योंकि ख़राब हो ही जाता है। धूल तो वैसे भी बहुत उड़ती है, जैसे कि पक्के घर को रोज़ पोछा लगाना पड़ता है, वैसे ही गर्मी में अगर रोज़ लिपाई करें तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आधा जो पोर्शन है सामने टाइप का, सामने तरफ का, वो जो है फर्श है उसमें, और बस बीच का ही हिस्सा है जो कच्चा है। वैसे तो ये कमरे बने थे 2007 में और यहाँ पर लेंटर ही होना था, पर किन्हीं कारणों बस यहाँ लेंटर नहीं हो पाया, क्योंकि सन 2007 में ही मेरे देवर की शादी आ गई थी। तो वो काम हम लोग को पोस्टपोन करके शादी का काम हमारा शुरू हो गया था, तो फिर इसमें लेंटर नहीं हो पाया था। और फिर उसके बाद किसी का मन भी नहीं हुआ यहाँ लेंटर करवाने के लिए। तो यहाँ पर बाकी के जो ये 5 कमरे हैं ये तो पक्के ही हैं, यानी ईंट वाले हैं। सिर्फ बीच वाला हिस्सा भर हमारा कच्चा है। वैसे घर मेरा काफ़ी अच्छा है, बस थोड़ा सा अव्यवस्थित है, पानी बहाने की जगह नहीं है, गाय वगैरह बांधने की अच्छी फैलती जगह नहीं है जैसी गांव में होना चाहिए। बाकी घर तो मेरा बहुत बढ़िया है और इसी वजह से मुझे जो है नया घर बनवाना पड़ गया। तो चलिए, आप लोग से बात करते करते यहाँ हो गई है लिपाई मेरी, और यहाँ लीपने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है।
और थोड़ी सी मैंने इसमें मिट्टी भी डाल दी थी, तो लिपाई बहुत अच्छी दिख रही थी यहाँ पर। और अभी ये मैं लगभग 1 से 1.5 महीने के लिए यहाँ पर फ्री हो गई हूँ लिपाई से। तो चलिए यहाँ लिपाई करने के बाद चलते हैं सामने वाले बरामदे में, तो और बरामदे में भी पोंछा लगा लेंगे क्योंकि यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, तो यहाँ पोंछा लगा लूँगी मैं। और मैं जो है मेरी मशीन ख़राब हो चुकी थी, तो नया पैरदान लेकर आए हैं, तो इसको भी मुझे फ़िट करना था। तो आज तो ये फ़िट नहीं हो पाएगा, देखते हैं किस दिन फ़िट हो पाता है ये, क्योंकि ना मेरी मशीन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। और सच कहूँ तो 3 से 4 हज़ार रुपये मशीनों में लग चुके भित्त पैरदान सहित। तो ये बड़ा मतलब नुकसान हो गया मेरा। ये सब सामान जो है ना इधर उधर रखाने की वजह से इतना ज़्यादा मेरा नुकसान हो गया है, क्योंकि जिसके यहाँ हम लोगों ने रखी थी उसके यहाँ जो ये पैरदान था वो तो पूरी तरह से टूट के आया था। और ये देखिए जो बिल्ली थी ना हमारी, उसका ये बच्चा है और अभी इसकी आंख भी नहीं खुली है, और बिल्ली इसको हमारे घर लेकर आ गई है। जबकि कहते हैं कि जब तक बच्चे की आंख नहीं खुलती है बिल्ली अपना बच्चा लेकर नहीं जाती। और देखिए ये भी जानवर है, माँ है, और उसके बाद देखो कितनी दिलेरी से ये सामने ला के हम लोग के सामने बच्चे को रख दी है। तो हम लोग बैठकर यहाँ इसको देखने लगे थे। और उसके बाद मैं आ गई थी नहा धोकर रसोई में, क्योंकि खाना बनाने में काफ़ी लेट हो रहा था। और जब इतनी सारी घर की साफ़ सफाई क्लीनिंग वगैरह करो ना, तो मुझे होने लगती है थकान, क्योंकि मैं लगभग 5 साढ़े 5 बजे उठ ही जाती हूँ। और बाकी की क्लीनिंग तो मैंने आपको दिखाई ही नहीं है, क्योंकि गाय वगैरह लगाना, घर की साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो हो जाता। और आप लोग भी रोज़ रोज़ एक ही चीज़ देख के बोर होते हैं, तो खास चीज़ दिखाते हैं हम भी आप लोगों को वीडियो में। और देखिए यहाँ मैं बनाने लगी थी टमाटर की कढ़ी। अब आप कहेंगे टमाटर की कढ़ी, तो इस समय हमारे यहाँ छाछ और दही नहीं है। वैसे मुझे दही जमाना है, क्योंकि थोड़ा सा दूध मेरे पास एक्स्ट्रा था और मन था कुछ खट्टा खाने का, तो हमने सोचा चलो आज टमाटर की ही कढ़ी बना लेते हैं। तो टमाटर वाला बेसन बन रहा है। वैसे तो हमारे यहाँ इसको टमाटर वाला बेसन कहते हैं, प्राय अधिकतर जगह जो है इसको कढ़ी भी कहते हैं। तो चलिए यहाँ बन रही थी कढ़ी, और बस कढ़ी का जो मसाला मैं डालती हूँ बस ये है इसमें कि प्याज और टमाटर डालेंगे। इस दही और बेसन की जगह टमाटर का उपयोग किया हो, बेसन भी हम पानी में घोल कर डालेंगे। तो किसने किसने ये कढ़ी खाई है ज़रूर बताइएगा। और मेरी एक प्यारी सिस्टर है, उनका नाम है विलास। वो कह रही थी दीदी मेरी जो मम्मी है बहुत ज़्यादा बीमार हैं और हॉस्पिटल में है, आप प्रार्थना करिए कि मेरी मम्मी ठीक हो जाए। तो सिस्टर जी बिल्कुल भगवान से प्रार्थना है कि आपकी मम्मी बहुत अच्छे से स्वस्थ होकर अपने घर आ जाएं। जैसे वो स्वस्थ थी वैसे ही ईश्वर उनको स्वस्थ कर दे, और जल्दी ही वो घर आएंगी। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी स्वस्थ होकर हमारे बीच आ जाएंगी। और देखिए यहाँ मैंने डाल दिए थे प्याज, जैसे ही भून गई थी तो मैंने डाल दिए ढेर सारे टमाटर, और उसमें डाल देंगे नमक। और इसमें यहाँ पर जो लौंग रखी थी वो मैंने मुंह में डाली है, और कुछ नहीं खाया है, क्योंकि हमारे यहाँ खाना बनाते बनाते खाते नहीं हैं। तो ये सौंफ में लौंग थी तो वो मैंने अलग रख दी थी, और मैंने सोचा चलो मुंह में ही डाल लेते, वरना यहाँ गिर जाएगी। बाकी चीज़ें तो हमारे यहाँ जैसे काफ़ी वीडियोज़ में मैंने देखा है कि कई जो सिस्टर है हमारी खाती भी जाती हैं बनाती भी जाती, तो हमारे यहाँ ये बहुत गलत माना जाता। कहते हैं जूठे मुँह खाना नहीं बनाना चाहिए, वरना सब जूठा हो जाता है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके खाने लायक खाना नहीं रह जाता है, तो हम लोगों को जूठे मुँह खाना नहीं बनाना चाहिए। और अभी भी मेरे घर में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है, फिर भी मैं जूठे मुँह खाना नहीं बनाती हूँ। और कढ़ी मेरी वहाँ पक रही थी और मैं आ गई थी यहाँ पर मलाई लेकर, क्योंकि मुझे निकालना था मक्खन निकालना था। मैंने थोड़ा सा दूध से मलाई निकाली थी, जिसको भा लेते हैं, मथ लेते हैं। हमारे यहाँ तो भाना बोलते हैं देहाती भाषा में, पर इसको मथ के इससे निकाल लेते हैं मक्खन। तो ये घी उपयोग हो जाएगा पूजा के लिए। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अभी तक अपना इतना सारा सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना ढेर सारा सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे व्यूवर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना सहयोग और स्नेह दिया है। और आगे भी आप लोग मुझे इसी तरह अपना सहयोग और स्नेह देते रहें, ताकि मैं एक एक कदम करके आगे बढ़ती रहूं। और फ्रेंड्स आज है मेरा जन्मदिन, आज है मेरा हैप्पी वाला बर्थडे। तो आज है 13 अप्रैल और आज मेरा आता है जन्मदिन। तो आप लोग मुझे अपना अच्छा आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लोटे में रख ली थी मलाई, और इससे काफ़ी सारा घी निकल जाता है। और हम लोग जो है ना मलाई का जो घी है ये खाने में उपयोग नहीं करते, क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है। हाँ, अगर मलाई वाला घी नहीं, दूध वाला घी हम लोग को नहीं मिलता तो बात अलग थी, फिर इसी को खाते। पर जब हमारे यहाँ होता है
दूध वाला घी, तो हम लोग उसका उपयोग ज़्यादा करते हैं, इसका उपयोग नहीं करते हैं। इसको हम लोग बत्ती जलाने में उपयोग कर लेते हैं। वैसे घी तो ये भी शुद्ध है, पर टेस्ट की बात आ जाती है। तो चलिए, यहाँ निकल गया था हमारा मक्खन। और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा है तो अपना सपोर्ट बनाए रखें और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे अच्छे से ब्लॉग में, किसी अगले वीडियो में अच्छे से ब्लॉग में। तो आज आपका हमारा साथ यहीं तक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।